हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको रिस्ट जॉइंट के संबंधी अलग अलग तकलीफें होती है, अगर आपको रिस्ट जॉइंट में जो बोन होते हैं वहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है, या फिर वहाँ के जो लिगामेंट्स होते हैं वह खींच गए, या फिर यहाँ की नस दब रही है जिनको कार्पल टनल सिंड्रोम बोला जाता है, इनकी वजह से फिर आपको रिस्ट जॉइंट में दर्द होता है जब भी आप कोई भारी चीज उठाते हो, कोई अपना बैग उठाते हो, या फिर इनके ऊपर वजन देके कोई आप एक्सरसाइज करते हो जैसे कि आप पुशअप्स करते हो, इनके बाद फिर आपको रिस्ट जॉइंट में काफी दर्द होता है, वहां पर सूजन आ जाता है, वहां पर आपको काफी ज्यादा स्टिफनेस महसूस होती है। तो आज हम इस वीडियो में आपको ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स सिखाने वाले कि जिनको अगर आप नियमित दबाते हो तो आप रिस्ट के संबंधी अलग अलग समस्याओं में अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भरत, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम रिस्ट के आसपास के जो 6 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं इनका लोकेशन जानेंगे, इनका क्या नाम है, कैसे इनको दबाना है, वह डिटेल में आपको सिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें यह रिस्ट के आसपास के 6 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को दबाना है। तो इनका लोकेशन हम जान लेते हैं, इनको लोकेट करना काफ़ी आसान है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला एक्यूप्रेशर पॉइंट है वह हमें इस जगह पर मिलता है। तो आप रिस्ट को इस तरीके से पीछे की साइड पर बेंड करते हो तो यहाँ पर आपको जो यह फोल्ड दिख रहा है वह हमारी पोस्टीरियर रिस्ट लाइन होती है, यानी कि पीछे की साइड पर की रिस्ट लाइन होती है। तो यह रिस्ट लाइन का हमें सेंटर पॉइंट, जो मिड पॉइंट होता है, इनको हमें मार्क करना है। तो यह हमारा पहला पॉइंट हो जाता है। इनके बाद का दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पर मिलता है। तो इनके लिए थंब को इस तरीके से एक्सटेंड करना है। तो जैसे ही थंब को एक्सटेंड करते हो तो यहाँ पर आपको इस तरीके से यह खड्डा बनता हुआ दिखेगा। तो यह जो डिप्रेशन आपको दिख रहा है, इनका जो सेंटर पॉइंट होता है वह हमारा दूसरा पॉइंट हो जाता है। इनके बाद का थर्ड पॉइंट हमें इस जगह पर मिलता है। तो जो हमारी लिटिल फिंगर होती है, इनके साइड पर यहाँ पर आपको यह जो उभरा हुआ बोन आपको दिख रहा है, यह जो बोन है वह बोन से थोड़ा सा ऊपर और बाहर की साइड पर यहाँ पर आपको खड्डा मिलेगा। तो वह हमारा थर्ड पॉइंट हो जाता है। तो इस तरीके से हमें हाथ के पीछे की साइड पर इस तरीके से 3 पॉइंट मिलते हैं। जो मिडल वाला पॉइंट है वह पॉइंट का नाम है TW4, यानी कि ट्रिपल वॉर्मर का 4 नंबर का पॉइंट। यह वाला पॉइंट है SI5, स्मॉल इंटेस्टाइन का 5 नंबर का पॉइंट। यह वाला पॉइंट है LI5, लार्ज इंटेस्टाइन का 5 नंबर का पॉइंट। इसी तरीके से रिस्ट के आगे की सरफेस पर हमें 3 पॉइंट मिलते हैं। रिस्ट की जो आगे की लाइन होती है, इस तरीके से आप रिस्ट को बेंड करते हो तो यहाँ पर जो आपको यह लाइन दिख रही है, जो फोल्ड आपको दिख रहा है, वह हमारी रिस्ट की आगे की लाइन है। तो इनका जो मिड पॉइंट है वह हमारा पहला पॉइंट है। इसी तरीके से थंब साइड की जो रिस्ट का एंड है वहाँ पर हमारा दूसरा पॉइंट मिलता है। इसी तरीके से लिटिल फिंगर साइड का जो हमारी यह रिस्ट लाइन का एंड है वह हमारा तीसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। तो यह तीनों पॉइंट को लोकेट करना काफ़ी आसान है। जो मिडल वाला पॉइंट है इनका नाम है P7, पेरिकार्डियम का 7 नंबर का पॉइंट। लिटिल फिंगर साइड का जो पॉइंट है वह है H7, हार्ट का 7 नंबर का पॉइंट। और थंब साइड का जो पॉइंट है वह है LU9, लंग मेडियन का 9 नंबर का पॉइंट। तो इस तरीके से हमें यह 6 पॉइंट को पहले लोकेट कर लेना है, इनके बाद इनको हमें दबाना है। तो इस तरीके का एक्यूप्रेशर टूल आपको परचेस कर लेना है। अगर ये टूल नहीं है तो आप पेन या फिर पेंसिल का जो पीछे का ब्लंट एरिया होता है, इनका इस्तेमाल करके भी यह सभी पॉइंट को दबा सकते हो। तो यहाँ पर यह पॉइंट के ऊपर माइल्ड टू मॉडरेट, यानी कि हल्का हल्का दर्द महसूस हो, वहाँ तक इनको दबा के कंटिन्यूस दबा के रखना, या फिर इनको आप इस तरीके से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 30 सेकंड के लिए हमें दबाना है। हर एक पॉइंट को 30 सेकंड के लिए दबाना है। माइल्ड टू मॉडरेट प्रेशर देना है, बहुत ज़्यादा भी प्रेशर नहीं देना है। इनके बाद आपको क्या करना है, यह पॉइंट के ऊपर हमें डायनेमिक एक्यूप्रेशर करना है, यानी कि यह पॉइंट को हमें दबा के रखना है। फिर हमें हमारा जो हाथ है इनकी अलग अलग मूवमेंट करनी है। तो कौन सी मूवमेंट करनी है, अगर आप यह पीछे वाले पॉइंट जो TW4 पॉइंट है इनको दबाते हो तो इनको दबा के रखना है। फिर हमें डायनेमिक मूवमेंट करनी है, इस तरीके से हाथ को पीछे की साइड पर घुमाना है, इनके साथ ये पॉइंट को भी दबा के रखना है। इसी तरीके से आगे वाले पॉइंट को दबाते हो तो हमें पॉइंट को दबा के रखना है। फिर हमें हाथ को इस तरीके से ऊपर
मूवमेंट देनी है। इसी तरीके से यह वाले पॉइंट को Li5 को दबाते हो तो हमें साइड में मूवमेंट देनी है। यह वाला जो Lu9 पॉइंट है इनको दबाते हो तब भी साइड में मूवमेंट करनी है। इसी तरीके से यह जो हार्ट का 7 नंबर का पॉइंट इनको दबाते हो तब लिटिल फिंगर साइड मूवमेंट करनी है। इसी तरीके से यह स्मॉल इंटेस्टाइन का 5 नंबर का पॉइंट दबाते हो तब भी हमें यह साइड वाली मूवमेंट करनी है। तो इस तरीके से हमें पहले स्टैटिक एक्यूप्रेशर करना है, इनके बाद यह डायनेमिक एक्यूप्रेशर भी करना है। तो यहाँ पर इनसे फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर हमें रिस्ट पर इंजरी होने की वजह से यहाँ पर जो एनर्जी फ्लो होता है उसमें रुकावट आती है। तो यह एक्यूप्रेशर करके आप यह रुकावट को दूर करके वहाँ पर नॉर्मल एनर्जी फ्लो शुरू करके वहाँ पर जो लिगामेंट, जो बोन, हमारे जो नर्व डैमेज हुए, इनका रिपेयरिंग काम अच्छी तरीके से आप स्पीड अप करा सकते हो। इनके अलावा यहाँ पर जो सूजन आई है, जो आपको जकड़न महसूस हो रही है, जो दर्द हो रहा है, वह भी आपका धीरे धीरे दूर होता जाएगा। इस तरीके से हमें यह 6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाना है। पहला पॉइंट हमें रिस्ट लाइन के सेंटर में मिलता है TW4। दूसरा पॉइंट हमें लिटिल फिंगर की साइड पर जो ये बोन है इनके ऊपर मिलता है ASI5। तीसरा पॉइंट हमारा जो थंब है इनको एक्सटेंड करते हो तो यहाँ पर जो खड्डा मिलता है इनके सेंटर में मिलता है ALI5। चौथा पॉइंट हमारे आगे की जो रिस्ट लाइन है इनके सेंटर में मिलता है P7। लिटिल फिंगर के साइड 5वां पॉइंट H7, थंब के साइड 6 पॉइंट LU9। तो यहाँ पर हमने जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपको सीखा है इनको नियमित दबा के आप रिस्ट के संबंधी जो अलग अलग तकलीफें आपको हो रही है इसमें आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। तो आशा रखता हूँ कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यह वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसे अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।